बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो कहानी पढ़ी थी, आज उस कहानी का अगला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि शहरज़ाद ने शादी कर ली है बादशाह से, और शहरज़ाद ने अपनी बहन को वहाँ बुलवाया है, दुनियाज़ाद जिसका नाम है, कि वो उसको कहानी सुनाए। अब शहरज़ाद कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी उसकी बहन भी सुन रही है और उसके साथ साथ खुद बादशाह भी सुन रहा है। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कहानी, साथ साथ इसकी तशरीह भी करता जाऊँगा। शहरज़ाद ने कहानी शुरू की। कहते हैं कि एक सौदागर था। उसका कारोबार और व्यापार बहुत से मुल्कों में फैला हुआ था। एक रोज़ वो सवार होकर किसी मुल्क की तरफ रवाना हुआ। जब गर्मी तेज़ पड़ने लगी तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उसने अपनी खर्जी में हाथ डाला। खर्जी कैसे कहते हैं, वो जो शर्ट के अंदर जो बनियान पहनते हैं और जिसमें जेबें लगी होती हैं, उसे कहते हैं खर्जी। उसने अपनी खर्जी में हाथ डाला और एक टुकड़ा रोटी का और एक छुआरा निकाला और उस रोटी के टुकड़े और छुआरे को खाने लगा। जब खाने से फारिग हुआ तो उसने उस छुआरे की गुठली फेंक दी। अब क्या देखता है कि एक देव सामने आ खड़ा हुआ, लंबा तड़ंगा, हाथ में नंगी तलवार लिए। देव सौदागर से कहने लगा कि उठ, जिस तरह तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं भी तुझे कत्ल करूँगा। सौदागर ने कहा कि मैंने तेरे बेटे को कहाँ कत्ल किया? देव ने जवाब दिया कि तूने छुआरा खाया और उसकी गुठली फेंकी तो वो मेरे बेटे के सीने पर जा लगी और वो मर गया। सौदागर ने कहा कि अगर मैंने उसे कत्ल किया तो बेजाने बूझे, मुझे माफ़ कर। देव ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। ये कहकर उसने सौदागर को पकड़कर खींचा और उसे ज़मीन पर पटक दिया और तलवार खींच ली कि इस पर वार करे। सौदागर रोने लगा और उसने कहा कि मैं अपना मामला खुदा के सुपुर्द करता हूँ। देव ने कहा कि बस, अब ज़्यादा बातें ना बना, खुदा की कसम मैं तुझे मार कर छोड़ूंगा। सौदागर ने कहा कि ए देव, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर कर्जा है और मेरे पास बहुत सा माल भी है। मेरी बीवी है और बच्चे, और मेरे पास लोगों की अमानतें भी हैं। मुझे घर जाने दे ताकि मैं सारा हिसाब बेबाक करके कर सकूं और ठीक 1 साल के बाद मैं तेरे पास वापस आ जाऊं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, फिर जो तेरा जी चाहे मेरे साथ करना। उसकी गवाही में मैं खुदा को पेश करता हूँ। देव ने उस पर यकीन किया और उसे जाने दिया। सौदागर अपने शहर में वापस आया और तमाम ताल्लुकात मुनक़ता किए और हक़ वालों को उनके हुकूक अदा किए और बीवी बच्चों को सारा वाक़या सुनाया और साल के आखिर तक उनके साथ रहा। जब साल ख़त्म हुआ तो फिर वो वापस जाने के लिए देव के पास आमादा हो गया। वज़ू किया और कफ़न अपने बगल में दबाया और अपने अहल अयाल और पड़ोसियों और अज़ीज़ व अक़ारिब को खुदा हाफिज़ कहकर निकल खड़ा हुआ और चलता हुआ उसी बाग में पहुंच गया। ये दूसरे साल का पहला दिन था। जब वो बैठा हुआ अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था और हाथ मल रहा था तो क्या देखता है, ठीक है, वो जो आदमी है सौदागर, वो पहुंच गया उसी मुकाम पर जहाँ पर उसने
देव के बच्चे को जहाँ उससे कत्ल हो गया था, और वहाँ पहुंचकर वो बैठ गया है इंतज़ार में कि देव आए और अपने बच्चे का बदला ले ले। अभी वो वहाँ बैठा हुआ ही है कि उसने देखा कि एक बुढ़ा एक हिरनी को जंजीर से बांधे हुए सामने आया और सलाम किया और कहा कि तू इस जगह अकेला क्यों बैठा हुआ है, यहाँ तो जिन्नात रहते हैं। सौदागर ने उससे सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और देव के दरमियान पेश आया था। हिरनी वाले बुढ़े को सख्त ताज्जुब हुआ और वो कहने लगा कि खुदा की कसम, ए मेरे भाई, तेरा माजरा भी अजीबो गरीब है और तेरा किस्सा भी एक अजूबा है। अगर ये किस्सा सुइयों से आंखों के कोनों में लिखा जाए तो लोगों के लिए इबरत का बाइस होगा। ठीक है, ये मतलब कहा जाता है मुश्किल काम है, ये बहुत अनोखी बात है। फिर वो बुढ़ा सौदागर के पास बैठ गया और कहने लगा कि भाई, जब तक मैं ये ना देख लूं कि तेरे और इस देव के दरमियान क्या माजरा गुजरा, मैं तेरे पास से ना हटूंगा। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। इतने में एक और दूसरा बुढ़ा आया जिसके साथ 2 कुत्ते थे, काले और शिकारी। उसने इन दोनों को सलाम किया और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो देव जिन रहते हैं। उन्होंने सारा किस्सा बयान कर दिया। अभी वो बैठे ही थे कि तीसरा बुढ़ा भी आ गया। उसके साथ सब्ज रंग का एक खच्चर था। इसने उन्हें सलाम किया और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक बयान कर दिया। वो भी उनके साथ बैठ गया। ठीक है, यानी अब 4 लोग हो गए, एक सौदागर और 3 बुढ़े। पहले बुढ़े के साथ क्या है? एक हिरनी है। दूसरे बुढ़े के साथ क्या है? 2 शिकारी कुत्ते हैं। और तीसरे बुढ़े के साथ क्या है? एक सब्ज रंग का खच्चर है। अब ये 4 लोग बैठे हुए हैं कि इतने में गुबार उठा, यानी धूल मट्टी उठी और सख्त आंधी चलने लगी। गुबार फटा और उसमें से वही देव निकला। इसके हाथ में नंगी तलवार थी और उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वो उनकी तरफ लपका और उनके दरमियान से उस सौदागर का हाथ पकड़कर घसीट लिया और उससे कहने लगा कि इधर आ ताकि मैं तुझे कत्ल करूं, जिस तरह तूने मेरे लख्ते जिगर को, मेरे बेटे को कत्ल किया था। सौदागर रोने पीटने लगा और वो तीनों बुढ़े भी रोते और वाविला करते हुए उठ खड़े हुए। पहला बुढ़ा जिसके पास हिरनी थी आगे बढ़ा और देव के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, ए देव, मैं तुझसे अपना और इस हिरनी का किस्सा बयान करता हूँ। अगर वो तुझे अजीब व गरीब मालूम हो तो इस सौदागर का 1/3 खून बख्श दीजिए। 1/3 का मतलब 1/3 हिस्सा। उसने कहा कि बहुत खूब, ए बुढ़े, तू किस्सा बयान कर। अगर वो मुझे अजीब व गरीब मालूम होगा तो मैं उस सौदागर का 1/3 खून बख्श दूंगा। ठीक है भाई। अब इस किस्से से अब एक दूसरा किस्सा निकल गया। अब वो जो हिरनी वाला बुढ़ा है वो अपना किस्सा सुना रहा है, किसको? देव को, जिन को। और इस यकीन के साथ सुना रहा है कि अगर उसे किस्सा पसंद आया तो वो उसका 1/3 खून माफ कर देगा। बुढ़े ने कहा, ए देव सुन, ये हिरनी मेरी चचेरी बहन और मेरा गोश्त तो पोस्त है। इसकी कमसिनी में शादी हुई थी। तकरीबन 30 साल तक मैं इसके साथ रहा लेकिन कोई औलाद ना हुई। यानी ये बीवी है इसकी, बुढ़े की। हिरनी जो है उसकी बीवी है और उसकी चाचा की बेटी भी थी। फिर मैंने एक और लौंडी से शादी कर ली। लौंडी कहते हैं गुलाम को। और उससे एक लड़का पैदा हुआ।
جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورے کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یعنی اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ ایک تو اپنی پرانی بیوی جو چاچا کی بہن بھی ہے، اس کی چچا زاد بہن ہے، اور ایک دوسری جو شادی اس نے کی ہے غلام لونڈی سے، وہ اس نے چھوڑی ہے، اور اس کا 15 سال کا بیٹا چھوڑ کے گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے، اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد میں سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا اپنی بیوی سے۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آپ دیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی، یعنی بقرعید۔ میں نے اپنے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے کر آیا، اور وہ گائے دراصل میری وہی بیوی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا، اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری یہ چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے، تو اس کو ذبح کر۔ اور اس کی کھال کھینچ۔ اس نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اس گائے کو ذبح کر دیا اور اس کی کھال اتاری، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی، اس کا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ، اور اس سے کہا کہ اچھا ایک موٹا تازہ بچھڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچھڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچھڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچھڑوں میں سے تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ خوبصورت۔ میں نے کہا کہ دیکھ، اس گائے میں سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچھڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچھڑے کی طرف بڑھا۔ جب سوداگر نے بچھڑے کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل کڑھا، اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچھڑے کو لے جا کر اور جانوروں میں چھوڑ دے۔
बुढ़ा इस किस्से को देव से बयान कर रहा था और देव को इस अजीब व गरीब किस्से पर ताज्जुब हो रहा था। हिरनी वाले बुढ़े ने कहा, ए देव, ये बातें हो रही थीं और मेरी चचेरी बहन ये हिरनी अपनी आंखों से देख रही थी और कहती जाती थी कि इसी बछड़े को ज़िबाह कर, क्योंकि वो बहुत मोटा ताज़ा है। लेकिन मेरा दिल इसके ज़िबाह करने के ख्याल से कुढ़ता था। मैंने चरवाहे को हुक्म दिया कि इसे ले जा, और वो उसे लेकर चलता हुआ। दूसरे रोज़ मैं बैठा हुआ था कि चरवाहा मेरे पास आया और कहने लगा कि आका, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। वो चरवाहा उस बछड़े को अपने घर ले गया था। क्या इसके बदले आप भी मुझे कोई खुशखबरी देंगे? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा, सुनिए, मेरी एक बेटी है, उसने बचपन ही में से एक बुढ़िया से जो मेरे यहाँ आती थी जादू सीखा हुआ था। कल जब आपने मुझे बछड़ा दिया तो मैं उसे लेकर अपने घर अपनी बेटी के पास गया। उसने उसे देखकर अपना मुंह छुपा लिया पर्दे से, शर्म से, और पहले रोने और फिर हंसने लगी और कहा कि अब्बा, तू कैसा वालिद है कि मेरे पास पराये मर्दों को लाता है। मैंने कहा कि पराया मर्द कौन है? इसकी वजह है कि पहले तू रोने और फिर हंसने लगी। उसने कहा कि ये बछड़ा जो तेरे साथ है वो हमारे आका का बेटा है, जो जादू के ज़ोर से बछड़ा बनाया गया है, और ख़ुद उसकी सौतेली माँ ने उस पर और उसकी माँ पर जादू किया। ये है सबब मेरे हंसने का, और रोने का सबब इसकी माँ है, जिसे ख़ुद उसके बाप ने ज़िबाह कर दिया। ये सुनकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ, और अभी सुबह ना हुई थी, पो ना फटी थी। ठीक है, पो फटना सुबह होने को कहते हैं, कि मैं आपके पास आया और सारा माजरा सुनाया। ए देव, मैं चरवाहे से ये बातें सुनकर उसके साथ बाहर निकला। मुझे इतनी खुशी थी कि मैं मस्त था। जब मैं उसके मकान पर पहुंचा तो चरवाहे की बेटी ने मेरा खैर मकदम किया और मेरे हाथों को बोसा दिया। फिर बछड़ा मेरे पास दौड़ा हुआ आया और ज़मीन पर लौटने लगा। मैंने चरवाहे की लड़की से कहा कि जो कुछ तूने इस बछड़े की बाबत कहा है, क्या वो सच है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ हुजूर, ये आपका बेटा और आपका लख्ते जिगर है। मैंने कहा, अगर तू इसे असली शक्ल में ले आए तो मेरा जिस कदर माल और मवेशी तेरे बाप के सुपुर्द हैं सब तेरे हैं। तो वो मुस्कुराई और कहने लगी कि आका, बग़ैर दो शर्तों के मुझे आपके माल की ज़रूरत नहीं। पहली शर्त यह है कि आप इसकी शादी मेरे साथ कर दें। दूसरी ये कि जिसने इस पर जादू किया है, इस पर मैं भी जादू करूं, उसे कैद करूं, वरना इसके मकर से मैं महफूज नहीं रह सकती। ए देव, जब मैंने चरवाही की बेटी से ये बातें सुनी तो मैंने कहा कि अलावा इसके जो तू मांगती है, तमाम जानवर और माल जो तेरे बाप की सुपुर्दगी में हैं सब तेरे हैं, और मेरी चचेरी बहन का खून भी तेरे लिए माफ़ है। ये सुनकर वो एक कटोरा लाई, इसमें पानी भरा और उस पर कुछ पढ़कर फूंका और पानी को बछड़े के ऊपर छिड़का और कहा कि अगर तू वाकई बछड़ा है और खुदा ने तुझे बछड़ा ही पैदा किया है तो इसी शक्ल में रह और सूरत तब्दील ना कर, और अगर तुझ पर जादू किया गया है तो खुदा के हुक्म से अपनी अपनी असल शक्ल में आ जा। उसने ये कहा ही था कि बछड़ा अपनी शक्ल बदलकर इंसान बन गया। मैं इससे लिपट गया और कहने लगा कि खुदा की कसम है कि जो कुछ मेरी चचेरी बहन ने तेरे और तेरी माँ के साथ किया है सब बयान कर। उसने सारी कहानी मेरे सामने बयान कर दी। मैंने कहा कि बेटा, तेरे निजात देने वाले को खुदा ने अपने पास भेजा है। ए देव, इसके बाद मैंने इसकी शादी चरवाहे की बेटी से कर दी। फिर उसने मेरी चचेरी बहन को जादू के ज़ोर से हिरनी बना दिया। ये जो हिरनी इसके पास है ना, ये दरअसल इसकी चचेरी बहन है या इसकी बीवी है। उसके बाद चरवाहे की लड़की रात दिन हमारे साथ रहने लगी, यहाँ तक कि अल्लाह मियाँ ने उसे अपने पास बुला लिया। जब वो फौत हो गई तो मेरे लड़के ने हिंदुस्तान का सफ़र किया, यानी उसकी मौत के बाद, और यही इस शख्स का वतन है जिसके और तेरे दरमियान ये माजरा पेश आया है। यानी ये जो आदमी आया ये भी हिंदुस्तान से आया और मेरा बेटा भी कहाँ गया हुआ, हिंदुस्तान। इस सफ़र में मैंने अपनी चचेरी बहन हिरनी को साथ लिया
اور اس کے ساتھ شہر با شہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹا بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ، دیو نے کہا یہ قصہ عجیب و غریب ہے، جاؤ میں تمہارے اس قصے کی وجہ سے اس کا 1/3 خون معاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڈھے کا قصہ ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے بڈھے کا قصہ بیان کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔